जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी को लेकर मच रही अव्यवस्था ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। देरी, टोकन संकट और रजिस्ट्रेशन गड़बड़ी को लेकर अब राजनीति भी गर्मा रही है। आज जांजगीर के विधायक व्यास कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को सीधी चेतावनी दी है। किसानों की समस्याएं नहीं सुनी गई तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जहां हर साल खरीदी 1 नवंबर से शुरू होती थी, इस बार 15 नवंबर से शुरुआत हुई। कई सोसाइटियों में अभी भी खरीदी 2-4 दिन पहले ही शुरू हुई है। हजारों किसानों का पंजीयन अधूरा है। जिनका पंजीयन हुआ वे खरीदी क्षमता कम होने के कारण लौटाए जा रहे हैं। कश्यप ने मांग की कि प्रतिदिन खरीदी क्षमता तुरंत बढ़ाई जाए, नहीं तो किसान अपनी फसल मंडी तक भी नहीं ला पाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 से 17 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा सत्र में वे किसानों की समस्या जोरदार तरीके से उठाएंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्ताव भी सरकार के सामने रखे जाएंगे। डीएमएफ फंड के उपयोग पर भी कश्यप ने गंभीर सवाल उठाए। 18 करोड़ की सामग्री खरीदी गई है, उसकी जानकारी और जांच में विधानसभा में रखूंगा। विधायक ने राइस मिलर्स पर आरोप लगाया कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार और यूपी से सस्ता चावल लाकर छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार को साफ चेतावनी दी, बाहरी चावल की एंट्री नहीं रुकी तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा और हम चुप नहीं बैठेंगे। धान खरीदी में गड़बड़ियों पर यह सख्त बयान आने के बाद अब जिला प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। किसानों की समस्या कब और कैसे सुलझती है ये देखना होगा। ये गंभीर विषय है ये। लेकिन आज तक जिला प्रशासन कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि इसमें लेन देन की बात नहीं आई है, कोई शिकायत नहीं हुई है। क्या इसको कुछ पुख्ता सबूत के साथ कहा जा सकता है? मैं पेश कर दूंगा आने वाले समय में पेश कर दूंगा कि इनसे कितना लिया गया है। लोग मेरे पास भी आते थे, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, पर हाथ जोड़ लेता था। मैं जनप्रतिनिधि हूं, अच्छा तो अच्छा और बुरा हो गया तो किसको पकड़ोगे? आप मेरे को तो पकड़ोगे ना, मैं कहां भागूंगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, उनके लोग लगे हुए थे। तुम्हारी नियुक्ति मैं कराऊंगा करके। विधायक जी, लगातार डीएमएफ के दुरुपयोग की बातें सामने आती रही हैं। तत्कालीन कलेक्टर आकाश शिकारा के ऊपर डीएमएफ का दुरुपयोग करने संबंधी बातें आपने बहुत जोर शोर से उठाई। अभी भी तो कह रहा हूं मैं। क्या उन पर आगे जांच हो या जांच का क्या परिणाम निकले, इस संबंध में क्या आप विधानसभा में बात रखेंगे? मैंने अपनी बात विधानसभा को भेज दिया है, जवाब आने दीजिए। और छत्तीसगढ़ सरकार ने महामहिम राज्यपाल के पत्र प्रेषित हुआ था, उस पत्र पर कार्रवाई हो रही है। माननीय कमिश्नर महोदय उसकी जांच कर रहे हैं, जांच के परिणाम आने दीजिए। उसके बाद हम अपनी आगे की बात बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हमको तथ्य गलत लगा तो हमने शिकायत की थी। शिकायत मेरे स्टैंड है आदरणीय। विधायक ने तो ये प्रशासनिक षड्यंत्र है करके इतनी शिकायतों के बाद ये पूरे इलाके में तीनों विधानसभा में आप लोगों का कब्जा है, फिर भी यहाँ के अधिकारी निरंकुश है। पिछले सत्र में 2023-24 में धान का इतना बड़ा मिसमैच हुआ, 63,000 कुंटल धान फड़ने गया था, कागज में था, कुछ को इन्होंने जला हुआ दिखा दिया। उसके बाद भी इस पे जांच हो रही है, जांच का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अभी वर्तमान में बिचौलिया और खरीदी रजिस्ट्रेशन, इनके अलावा एक और गंभीर मुद्दा है, वो बरदाना ही 100 ग्राम कम आ रहा है, अमानक बरदाना है, उसको भी इन्होंने अप्रूव कर दिया है। ये प्रशासनिक षड्यंत्र है। चोर चोर मौसेरे भाई, सबकी मिली भगत रहती है। देखिए कितना दुर्भाग्य, सबको पता है। एक तरफ पूर्ववर्ती सरकार में जैसे ही धान आता था, ट्रक खड़ी रहती थी, तत्काल लोड होकर चला जाता था। आप देखिए सही, अभी तो शुरुआती हुई ना खरीदी की, स्टॉक बम्फर स्टॉक लग गए, कहीं पे कोई उठाव नहीं है। इसमें भी विषय गंभीर है। समय सीमा पर उठाव करके उनकी मिलिंग करके चावल को जहां जहां रखने की व्यवस्था है वो रखवा लें, अन्यथा वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा आकस्मिक वर्षा भी होता है कभी कभी, तो भीगने का भी इनको बहाना मिल जाता है कि भीग गया, सड़ गया। इससे बचने के लिए मिलिंग नीति शीघ्र कराएं। मार्फेड, नोडल और जो भी इसके लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अमला है, वह प्रशासनिक अमला 16 सभी को जैसे जैसे आ रहे हैं ज्यादा स्टॉक ना होने दें। सुरक्षा की दृष्टि से वहां उस व्यवस्था नहीं है। हाँ, पर मैं मंडी अध्यक्ष जिस समय था वो मैंने इस बात को संज्ञान लिया किसानों पर। मैंने किसानों की सुरक्षा के लिए धान खरीदी केंद्रों को आहता निर्माण का जो कहा था, आज जाता हूं तो मन पे खुशी होती है कि उन स्थानों पर अभी हो चुका है। और बाकी के लिए भी मैं 5 जगह का प्रस्ताव पास करवा के और भेजा हूं, पर एक विषय अभी रुका हुआ है,
ये महत्वपूर्ण विषय, माननीय पत्रकारगण इस बात को आप संज्ञान लीजिएगा कि नैला का धान खरीदी केंद्र का टेंडर सबके साथ नैला भी हुआ था, पर नैला के उक्त धान खरीदी केंद्र के अहाता निर्माण नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि वहां बेजा कब्जा है, और बेजा कब्जा को हटाने के लिए वहां के किसान कई बार आंदोलन कर चुके हैं, एसडीएम कार्यालय घेराव कर चुके हैं, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, परंतु अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं निर्णय हो पा रहा है? मुझे लगता है कि प्रशासनिक अमला अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है। एक गंभीर शिकायत है कि उक्त भूमि पे जो बेजा कब्जा किया हुआ है वह जमीन को एक व्यक्ति के द्वारा बकायदा सरकारी जमीन को नोटरिएट करके स्टाम्प 100 रुपए की स्टाम्प में बेचा गया है कि है मेरी सरकारी जमीन को मैं 2.5 लाख में बेचता हूं करके। कहीं बीजेपी नेताओं का संरक्षण हो सकता है, ऐसा लगता है, इसीलिए बचा है, इसीलिए बचा है। आप लोगों को मैं और नोटरिएट की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट।